यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जब हमारे जीवन में पूरी तरह अंधकार छा जाता है और आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई नहीं देता, तब हम अनायास ही भगवान को याद करते हैं। क्या यह इसका संकेत नहीं कि जब कभी हम मुश्किलों से गुजरे हों तो जरूर भगवान ने ही हमें मार्ग दिखाया होगा? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम बच्चे प्रभु को समर्पित भाव से बुलाएं और वह स्वयं अपने बच्चों की मदद ना करे। तो आइए अपनी अलौकिक अंतर यात्रा का शंखनाद करें और सदा के लिए उस प्रभु का सानिध्य प्राप्त करें। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता नाम से कितना सुकून मिलता है। श्रीमत जो भगवान ने स्वयं उच्चारी थी, उच्चार रहे हैं, तो श्रीमत की इतनी क्या विशेषता है जो आज तक इसका गायन चला आ रहा है। अब तक तो हमने सुना था परमत के बारे में, लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या राय है, उसी पर तो जिंदगी निर्भर है आज हर किसी की। हमारी ड्रेस से लेके हमारी बोली तक, हमारी कई आदतें भी दूसरों के विचारों पर निर्भर है। क्या इससे सुख मिला, शांति मिली, समाधान मिला, किसी की जिंदगी संवर गई? नहीं ना। तो चलिए परमत से थक कर मनुष्य चल पड़ा जनमत की ओर कि आज की दुनिया में मेजॉरिटीज डेमोक्रेसी है, तो ज्यादा लोग जो चाहते हैं वही सच होगा ये मानकर चल पड़े। जनमत की गणना में ही जीवन जीना सीख लिया, लेकिन जनमत भी कोई इतना उपकारी या प्रयोजनकारी नहीं निकला। तो मनुष्य ने सोचा ये सब छोड़ दो, जैसे मन में आता है वैसे करो, मनमत पे चलने लगा। आजकल हर किसी छोटे बड़े की बात हम सुनते हैं कि मेरा मन नहीं है। कहाँ भी सत्संगों में जाने के लिए किसी को कहो, साथ चलने के लिए किसी को कहो, कहता मेरा मन नहीं है। जो मन में आता है उसी पर हम चलने लगे। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। जी हाँ, मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मनुष्य का खुद का मन ही है।
तो क्या मनमत पर चलने से मनुष्य सुखी हो पाया? शास्त्र कहते हैं मनमत का तो जीवन राख हो गया, भगवान की अवकृपा हो गई उस पर। मतलब मनमत पर चलने में भी किसी की सदगति तो हुई नहीं है, होगी भी नहीं शायद। कईयों के मन में एक प्रश्न है, विषाद भी कोई योग है क्या? भगवत गीता का ये पहला अध्याय का नाम अजीब सा ऐसा कैसे है? जी, विषाद खुद में कोई योग नहीं है, लेकिन जब विषादग्रस्त मनुष्य, डिलेमा में, दुविधा में पड़ा हुआ मनुष्य अपने मन की व्याकुलता अगर भगवान के सामने प्रस्तुत करता है, भगवान के सामने अपने आप को समर्पण करके अपने मन की व्याकुलता को प्रकट करता है, तो जरूर विषाद भी योग बन जाता है। माना वो समझता है कि मैं इन विषादों से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन भगवान मुझे निकाल सकता है। भले वो भगवान के बारे में नहीं जानता है या भगवान की पहचान ठीक से नहीं है, फिर भी इतना तो विश्वास है ना कि मेरे से बढ़कर कोई एक ताकत है जो मुझे आगे ले जा सकता है। इसीलिए तो श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार ने पहले विषाद योग रखा हमारे सामने, कि जैसे कि हम सुनते आए, दोनों सेनाओं के वर्णन किया कि वहां शंख बजे, 6 शंख के नाम हम सुनते हैं भगवद गीता में। और ये भी हमने सुना कि कौरव पक्ष की ओर से भी शंखनाद हुए, लेकिन वो शंखनाद इतने भयंकर थे, शायद वहां कोई हार्ट का मरीज हो तो शायद वहीं पर उसका राम नाम सत हो जाए, इतना भयानक। लेकिन दूसरी ओर जब संजय कहते हैं कि पांडव पक्ष में शंखनाद हुआ, स्वयं ऋषिकेश ने पांचजन्य शंखनाद किया, 5 इंद्रियों के ऊपर कैसे अधिकारी बने, ये शंखनाद से महसूस हुआ। अलौकिक शंखनाद हुए, देखिए शब्द कितने सुंदर है, अलौकिक शंखनाद। माना इससे ये स्पष्ट समझ में आता है, ये जो शंख है, पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र, अनंत विजय, सुघोष, मणिपुष्पका, ये कोई शंख स्थूल समुद्र में मिलने वाले नहीं थे, ये शंख अलौकिक थे। माना ये शंख आत्मा को छूने वाले थे, ये अंतर की आवाज थी, ये बाहर की आवाज नहीं थी। यहाँ स्थूलता नहीं है, यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग ही ये साबित करता है कि ये कोई स्थूल आवाज नहीं था, ये हृदय को स्पर्शाने वाली या हृदय को जगाने वाली, एक चेतनता की ओर बढ़ाने वाली अलौकिक आवाज थे। तो इसी के लिए तो इतने अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए गए हैं, जिसको अलंकार कहते हैं। आपको पता है अलंकरण इति अलंकार, माना भरना, जो खाली है उसको भरना, अलंकरण, या उसको शोभायमान बनाना, अलंकार का अर्थ है। एक एक शंख को एक अच्छी नाम से, जो जीवन को सुंदर बनाने के लिए सहयोगी उपयोगी है, ऐसे नाम से सहारा गया है। जिसका अनंत विजय है, जिसका युद्ध में मन स्थिर है, उसका शंख है अनंत विजय। तो हम जो विषाद योग में सुनते आए, मन विषादग्रस्त हो गया, तो एक बात हम यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ले कि मनुष्य का मन कब भी व्याकुल हो सकता है, कहाँ भी व्याकुल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, पढ़े लिखे साधक तपस्वी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंत तक साधना करती रहनी चाहिए। जैसे कि हम लोग एक बार अगर हम सोच लें, 10वीं में मुझे 90 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100, 90% किया था मैंने। अगर इसी खुशी में मैं बैठ जाऊं तो 12वीं में मुझे कोई 90 नहीं देगा, फिर से मुझे प्रयास करना पड़ेगा। आगे बढ़ना जिंदगी का मकसद ही नहीं है, आप एक जगह ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि बहाव पानी का एक रूप है, बहते ही रहना है। जिंदगी भी ऐसे ही है, हम आप सभी को पता है कि अगर पानी नहीं बहती है तो गंदा हो जाता है। इसी तरह जीवन अगर बहता नहीं है, ठहर जाता है। हम कहते हैं ठहराव चाहिए जीवन में, इट इज स्टेबिलिटी। लेकिन ठहराव का मतलब ये नहीं है कि जहां है वहीं खड़े हो जाओ। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मन को स्थिर बनाना होगा,
अपने मन को स्थिर रखेंगे तभी आप अनंत विजय की प्राप्ति कर सकोगे। ऐसे हर शंख, अर्जुन का शंख था देवदत्त, माना दिव्यता से प्रदत्त, ऐसे आप अर्थ कर सकते, दिव्यता पूर्ण कह सकते हैं या देवत्व पूर्ण कह सकते हैं, जिसमें दिव्यता हो उसी को देवदत्त कहते हैं, या देवताओं से प्राप्त। देवदत्त माना देवताओं से प्राप्त। क्या मिल सकता है देवताओं से? दिव्यता ही तो मिल सकती है ना देवताओं से, देवत्व की तो प्राप्ति हो सकती है। और उसके साथ सुघोष, नकुल ने सुघोष शंख बजाया। सुघोष माना शुभ घोष, अच्छी घोषणा। आप सोचिए स्थूल युद्ध में अच्छी घोषणा क्या हो सकती है? मारने मरने पर जब उतर आए हैं तो वहां शुभ घोषणा क्या हो सकती है? नहीं, जिंदगी के रास्ते में संघर्षों में मैं शुभ घोष कर रहा हूं कि मैं सच्चाई का साथ दूंगा, अच्छाई का साथ दूंगा और भगवान के पक्ष में रहूंगा और जो भगवान कहेंगे उसी पर चलूंगा। इसी को तो सुघोष कह सकते हैं। और ऐसे आगे बढ़ते हैं मणिपुष्पक। ऐसे कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा मणि है श्वास मणि, या यूं कहते हैं पुष्प सबसे सुकोमल है। तो मतलब हम ऐसे नहीं कि हम बहुत स्ट्रांग भी हो जाएंगे, ढीठ बन जाएंगे, नहीं। सुघोष का मतलब है अंदर की जो मृदुलता है। कहते हैं ना वज्रादपि कठोराणी कुसुमादपि मृदुना, माना मनुष्य का मन बाहर से इतना स्ट्रांग भी होना चाहिए और इतना सुकोमल भी होना चाहिए। ऐसे स्थिति बनाने के लिए अलौकिक शंखनाद हुए। कितनी अच्छी बातें हैं। एक और विषाद की बातें हो रही है। आगे चलकर अर्जुन विषाद में ये कह रहे हैं नयोत से गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन इस युद्ध की शुरुआत इतनी अच्छे अच्छे शंखनादों से की गई है। तो हमारे जीवन में अगर श्रीमद् भगवद गीता का अच्छी तरह से धारणा करनी है, श्रीमद् भगवान वाच हमारे जीवन के में आत्मसात करना है, तो हमें भी शंखनाद के साथ आगे बढ़ना होगा। माना अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से अलौकिकता का एक प्रकंपन फैलना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जिंदगी की रास्ते में भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलना है। इसी वातावरण को बनाते हुए अर्जुन तो कहता है कि स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। एक बात हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि अर्जुन ने पूरे विषाद में कहां पर भी मुक्ति की बातें, जीवन मुक्ति की बातें नहीं की, आत्मोन्नति की बातें नहीं, अथवा ये कहे मोक्ष की बातें कहां पर भी नहीं की। जो भी अर्जुन के मन की ये दुविधाएं थी, ये सारी प्रापंचिक दुविधाएं, सामाजिक समस्याएं। देखिए कितना बड़ा विद्वान, धनुर्धर, योद्धा, लेकिन केवल स्थूलतः स्तर में बात कर रहा है और वो सोच रहा है ये लोग जो खड़े हैं ये सब मेरे लिए खड़े हैं, मेरे लिए युद्ध कर रहे हैं। जहां पर ये मेरापन आ गया, ये नहीं सोच रहा कि धर्म अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लोग जो धर्म के पक्ष में हैं, अधर्म के पक्ष में हैं, ऐसे नहीं सोच चल रहा है। उसके अंदर ये जो थोड़ा सा अहंकार जाग गया, ये जो कर रहे हैं बेचारे मेरे लिए मर रहे, खून पसीना बहा रहे हैं, मेरे कारण इन सब का नाश हो रहा है, तो मैं ही पीछे हट जाता हूं। भगवान कहते हैं धर्म अधर्म के इस जंग में अगर आप पीछे हट जाओगे तो आप जैसे हजारों आ जाएंगे। लेकिन ये जंग रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान आया ही है धर्मस्य पुनर्स्थापन करने, पुनः धर्म स्थापन करने के लिए। तो होगा ही। तो जब हम मैं करने वाला मैं में आ जाते, तो उस मैं को हटाने के लिए भगवान को सब कुछ बताना ही पड़ता है। ये भी एक अच्छा माहौल क्रिएट किया है व्यास महाराज ने कि क्यों भगवद गीता सुनाई गई, क्योंकि दुनिया में हर कोई मनुष्य का मन व्याकुल चित्त था, दुविधा में थे,
धर्म या अधर्म क्या चुने, क्योंकि अधर्म चुनोगे तो अभी बहुत खुशी से जी सकोगे, आगे का किसने देखा है, आज का देख लेंगे, ऐसे सोच में। लेकिन भगवान ने अर्जुन की मनोदशा को समझा। आगे के दूसरे अध्याय में हम इसकी पूरी तरह से सुनेंगे कि कैसे भगवान ने समझा, क्योंकि अर्जुन की जो भी मन की परेशानियां थी, दुविधाएं थी, ये अंडरलाइन करेंगे कि मन की परेशानियां थी यहां पर, क्योंकि अर्जुन परवश था। तो उस परवशता से अर्जुन को बाहर लाने के लिए भगवान ने गीता ज्ञान सुनाई। सच में श्रीमद् भगवत गीता एक संजीवनी है, एक परिसंवाद है, एक काउंसलिंग मेथड है। ऐसे कोई माहौल ऐसे है कि 18 अक्षोहिणी सेना खड़ी है, बीचों बीच रथ खड़ा है, ऐसा एक चित्रण दे दिया है। हम इसके तर्क वितर्क में नहीं जानेंगे या जाएंगे भी नहीं कि कुरुक्षेत्र में ही युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, या 18 अक्षोहिणी सेना थी कि नहीं थी। लेकिन ये जो वार्तालाप है, जिसका चित्रण है, ये 1 to 1 है। वंडरफुल है ना? ये पब्लिक में प्राइवेट बातें हैं। भगवान ने अर्जुन से बात की है, इसीलिए हम भी थोड़ी देर के लिए अर्जुन बन के बैठ जाते हैं और अपनी सारी दुविधाएं भगवान के सामने रख देते हैं, परेशानियां सौंप देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा राह दर्शाते भगवान हमें। लेकिन विश्वास नाम की भी एक चीज होती है। अगर विश्वास रखेंगे तो कहते हैं विश्वास का विजय निश्चित है। इसीलिए केवल गीता में 4 व्यक्तियों का ही गीता के बीच में या गीता सुनाते समय, सुनते समय जिक्र है। एक है धृतराष्ट्र, एक है संजय, एक है अर्जुन, एक है भगवान। 2 प्रत्यक्ष, 2 परोक्ष। लेकिन बहुत सुंदर बात यह है कि अपरोक्ष ज्ञानी सदाकाल विजयी नहीं हो सकता है। इसका एक अनूठा उदाहरण है श्रीमद् भगवत गीता का ये माहौल। क्योंकि परोक्ष ज्ञानी माना धृतराष्ट्र, परोक्ष ज्ञानी संजय भी थे, लेकिन संजय ने देखा, सुना और सुनाया। तो एक तरह से संजय परोक्ष ज्ञानी नहीं हुए, धृतराष्ट्र परोक्ष ज्ञानी हो गए। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी भगवान ने समझाया उसको लगा कि मैं ही ठीक हूं, अर्जुन ही गलत है। जब अर्जुन ने धनुष बाण त्याग दिए तो उसने कहा बहुत अच्छा हो गया, अभी कुछ भी देने को नहीं रहेगा ना, मेरे बच्चे ही राज करेंगे। छोटी जीत में खुशी मनाने का आजकल भी बहुत सारा हम प्रसंग देखते हैं, ऐसी एक बात है। तो हम आप सभी को यहाँ पर एक बात जरूर याद दिलाना चाहेंगे। जब मन की बातें आई हैं तो दुनिया में लोग कहते हैं मन जीते जगत जीत, लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल मन जीतने से कुछ नहीं होगा, खुद को जीतना होगा, आत्मा जीत बनना है। आत्मा के ऊपर माना आत्मा शक्तिशाली बनेगा, तभी तो मन जीत, बुद्धि जीत, संस्कार जीत सब कुछ हो सकता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता ये श्रीमत है। श्री माना श्रेष्ठता है, श्री माना लक्ष्मी है, श्री माना शुभ है, श्री माना श्रेष्ठाति श्रेष्ठ भगवान है। हम सबको शुभकारी बनाने वाला, स्वयं शुभकारी, हम सबके पास लक्ष्य देकर लक्ष्मी बनाने वाला, हम सबको जिंदगी की मकसद दिखाने वाला स्वयं भगवान का ये जो उपदेश कहे या वार्तालाप कहे या भगवान का ये जो काउंसलिंग कहे, बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए? जो अपने को अर्जुन समझता है, जो खुद को संजय मानता है, दोनों के लिए भगवत गीता बहुत ही उपयुक्त है। तो सारी दुनिया में हम आप सब सौभाग्यशाली अपने को अवश्य अर्जुन ही मानेंगे। मानेंगे ना? हम आप सभी अर्जुन हैं, क्योंकि हर घड़ी कोई ना कोई समस्या हमारे सामने प्रस्तुत है। जी हम जानते हैं हर समस्या का समाधान जरूर होता है, लेकिन जब समस्या होती है ना, उस समय हम इतने कंफ्यूज हो जाते, हम सोचते हैं कि मेरे पास ही समस्या है और सब समस्या से मुक्त है। हमको लगता है सब मेरे सिवा और सब सुखी है, मैं अकेला दुखी हूँ। जैसे अर्जुन की मनोदशा हो गई थी।
सब कुछ जानते हुए हताश निराश हैंड्सअप स्टेज में हो गया था, जो कहता है रेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, हाथ से गांडीव गिर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसी अवस्था आई। ऐसी अवस्था से बाहर निकलने के लिए उससे अपने आप ताकत नहीं थी, तो उसने भगवान की मदद मांगी। और इंपॉर्टेंट बात यह है, जब अर्जुन अपने मन की दुविधाएं बताता है तो एक जगह वो बताता है कि अगर ये युद्ध होगा तो स्त्रियां सब बिगड़ जाएंगी, भटक जाएंगी। शायद जब भगवत गीता लिखी गई थी तब भी यही सबकी मानसिकता थी कि इस दुनिया का उत्थान और पतन का कारण केवल स्त्री है, जो आज भी हम कहते आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आज भी देखिए घरों में बच्चियों को शिक्षा दी जाती है कि जल्दी घर में आना है, अंधेरे होने के बाद बाहर नहीं रहना, अनजान से बात नहीं करना, ऐसे वैसे ये वो सारी चीजें लड़कियों को सिखाई जाती है, लड़कों को नहीं। यही मान्यता हजारों साल पहले भी थी, जिसके कारण ही आज भी दुनिया में देखने को मिल रही है। इसको हटाते हुए भगवान ने आगे आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान में ये स्पष्ट किया, आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है। इसलिए ये बात नहीं ठहरती केवल युद्ध होने से स्त्रियां बिगड़ जाएगी, स्त्रियां बिगड़ने से ही दुनिया नरक बन जाएगा। ये गलत मान्यता है, क्योंकि स्त्रियों को बिगाड़ने वाले कौन हैं? ये भी तो सोचे जरा। स्त्रियां अपने आप तो नहीं बिगड़ जाती हैं, एक हाथ से तो कभी ताली बजी नहीं है। तो सोचिए, मनुष्य के अंदर दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का, दूसरों को दोषी ठहराने का जो आदत है, ऑटोमेटिकली जिसके पास ताकत है और जो ताकतहीन है उसी के ऊपर तो आरोप लगाएगा, यही चला रहा है। लेकिन भगवान सनातन सत्य को बताते हुए, आत्मज्ञान को दर्शाते हुए यह स्पष्ट करते हैं। और विभूति योग में तो यहाँ तक भगवान बता देते हैं कि स्त्रियां मेरी शक्ति है या मैं स्त्रियों में शक्ति रूप में उपस्थित हूँ। मतलब अपने इक्वल स्थान भगवान दे देते हैं, यह स्पष्टता है। इसलिए भले किसने भी लिखा हो, अर्जुन के मुंह से ये जो कहलवाया कि स्त्रियां भटक जाएगी और स्त्रियां भटकने से दुनिया नरक बन जाएगा, एक तरह से ये मैं नहीं कहती कि ये वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आजकल भी भारत की संस्कृति में यही मानते हैं गृहिणी गृहमुच्यते। अगर घर का उद्धार करना है तो वो स्त्री शक्ति से ही होगा, और जो भी काम करते हैं पहले शिव शक्ति की आराधना से करते, फिर भी उसी को दोषी ठहराना, मेरा पाप भी उन्हीं के सिर माथे लगा देना, ये गलत है। इसलिए श्रीमत क्या है? हमारा मन सोचता है स्त्रियों के कारण दुनिया नरक बन जाएगी, नहीं। भगवान कहता है अगर दुनिया नरक बनते हैं तो हर एक के मनुष्य के मन में जो पाप है, जो विकार है, उसके कारण दुनिया नरक बनती है। उसका भी बहुत अच्छा आगे हम वर्णन सुनेंगे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जब हम सोचते हैं या बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हर किसी के लिए, बच्चे से लेके बूढ़ों तक, विद्वानों से लेके आम जनता तक, हर किसी के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक सुंदर आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक है, जीवन जीने की कला है। केवल आध्यात्मिक नहीं, लौकिक जीवन में भी सफलतापूर्ण जीवन बिताने की एक सुंदर प्रक्रिया है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता हम सभी को श्रीमत अर्थात भगवान की श्रेष्ठ मत से अवगत कराती है। आज तक हम अपने मन के हिसाब से या फिर अन्य मनुष्यों के मत पर जीवन व्यतीत करते आए। हम अपने जीवन में हर कर्म से पहले अक्सर यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और उसी कर्म को करते हैं जो दूसरों के लिए स्वीकार्य हो। गीता ज्ञान हमें ईश्वर की श्रेष्ठ मत पर चलने की प्रेरणा देता है। जीवन में जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, तब भगवान के प्रति समर्पण भाव ही हमें आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता है। गीता के पहले अध्याय में संजय द्वारा यह वर्णन किया जाता है कि कौरवों के शंखनाद बहुत ही भयानक थे, परंतु
पांडवों द्वारा केवल 5 शंखनाद हुए हैं जो बहुत ही अलौकिक थे। यह अलौकिक 5 शंखनाद हमारे ही 5 मुख्य कर्म इंद्रियों पर विजय का प्रतीक हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर इस अलौकिक शंखनाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दें और इस जीवन यात्रा को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।